Gita chapter 11 verse 19. God is indeed without a beginning and end. This is because space, time and causation are within him. So he is beyond the measure of the limits. He cannot be encompassed either by space, time or causation. Further, the sun, moon and stars receive their energy from the Lord. Thus, it is he who provides warmth to the universe through these entities. अर्जुन बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, हे प्रभु, मैं आपको बिना आदि मध्य और अंत के अनंत शक्ति और अनंत बुझाव वाला देख रहा हूँ। आपका मुख अग्नि की तरह है और आप अपनी आभा से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। यह श्लोक बताता है कि परमात्मा समय, स्थान और सीमाओं से परे है। सूर्य और चंद्र ज्ञान और शीतलता, ऊर्जा के प्रतीक हैं। अनंत बुझाएं ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्ति का रूपक। मुख चेतना और सत्य की प्रखरता। अद्वैत दृष्टि से यह अनंत विराट वास्तव में आपकी चेतना है जो आपको प्रकाशित करती है। सूरज की ऊर्जा धरती पर जीवन संभव बनाती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा के बिना समुद्री ज्वार भाटा और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे ब्रह्मांड का हर कण कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा है, वैसे गीता कहती है कि भगवान ही संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन और ब्रह्मांड एक ही है, एक ही ऊर्जा तंत्र है, अलग नहीं है। एक बच्चा रात को आकाश की ओर देख रहा था। उसने चांद देखा, तारे देखे और सूरज को याद किया। तो उसने बाबा से पूछा, ये सबको रोशनी कौन देता है? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे तुम्हारी आंखें सबको दिखाती हैं, वैसे ही भगवान की आंखें सूरज और चांद है। उनकी रोशनी से पूरा जगत जगमगाता है। बच्चा समझ गया, अरे भगवान तो हर जगह है, सब कुछ उन्हीं से चमक रहा है। जब ये जान जाते हो बच्चों, खुद को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, जानना होता है, तो भगवान तुमसे अलग नहीं है। जो तुम्हें ऊर्जा दे रहा है वही पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहा है। उसे जानना होता है और इसी से प्रेम पैदा होता है, इसी से कंपैशन आता है और इसी से धरती बचेगी। इसी से तुम्हारे सांस लेने लायक साफ हवा बचेगी अगले 20 साल में, अगर कंपैशन होगा। अगर तुम पेड़ और अपने आप को एक समझोगे, जान जाओगे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। चलो बच्चों,